वेलकम क्लास ट्वेल्थ। ये हमारा पहले क्लास है, क्लास 12 थी। आज हम स्टार्ट करेंगे जो मैट्रिसेस से, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो यार, इसलिए ये इतना का तो फिर भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये रिपीटिशन हो जाएगा और थोड़ा आपको ये क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ा नहीं है तो अगर मसल से इतना का तो फिर भी आपको और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू में देखें मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा बहुत, ठीक है। तो मैट्रिसेस का जो ओरिजिन है ना, वो ट्रेस बैक करता है आपका कब, यहाँ पे जैसे ये होता है बीसी और ये होता है एडी। ये कहते हैं 4 बीसी या सेकंड बीसी, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिसेस का ओरिजिन हुआ है, समझ आया। अब मैट्रिसेस कहाँ से आए हैं जनक, तो आपने सुना होगा जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह मान लीजिए और एक है जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन। चूंकि आप जब कंबाइन करते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस को जब आप सॉल्व किए हैं तो ओवर द टाइम उन्होंने क्या यूज किया, मैट्रिसेस का यूज किया। अब बताएंगे मैट्रिस होता है क्या। इस तरह मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन यहाँ पे, मान लो सपोज ऐसे इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई प्लस जे इज इक्वल टू 2। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। जितने वेरिएबल हो उतने इक्वेशंस होना जरूरी है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होते। तो चूंकि सर 3 वेरिएबल हैं, 3 आपके पास इक्वेशन हो, मान लीजिए एक इक्वेशन ये है, जैसे एक इक्वेशन और इक्वेशन मान लीजिए 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन आया, ठीक है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ऐसे सिस्टम को मान लीजिए 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल, 10 इक्वेशन 10 वेरिएबल, ठीक है, 50 इक्वेशन 50 वेरिएबल, बट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तब हम यूज करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को, और इसका जो ओरिजिन है, जो नाम दिए हैं मैट्रिसेस, वो दिए थे जेम्स जोसेफ करके एक बंदा था, ठीक है। क्या था सर, जो जेम्स जोसेफ करके 18th सेंचुरी में या 1850 में उन्होंने दिया था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में आपके पास जेम्स जोसेफ करके एक बंदा था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब देखिए मैट्रिसेस को अक्सर आप देखिए, सपोज जब हम स्कूल असेंबली लाइन बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं असेंबली लाइन हम ऐसे बनाते हैं, राइट, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो सारे यहाँ पे फेस कर रहा, ठीक है, या ऐसे बनाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बंदे बैठे, यहाँ पे बंदे बैठे, यहाँ पे बंदे बैठे हैं, इनको हम कहते हैं जो हॉरिजॉन्टली हैं बैठे हैं, उनको हम रो कहेंगे, ये रो हैं। और यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं इनको हम क्या कहेंगे सर, कॉलम है, तो ये कॉलम हुआ, समझ आया। तो बेसिक चीजें एक ये रो हुआ और ये क्या हुआ, कॉलम हुआ। कॉलम C1 रो 1, रो 2 रो 3 रो 4, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, और भी बहुत सारे कॉलम हम बना सकते हैं। तो बेसिक चीज समझ आया। मैट्रिसेस में आपके पास क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, इतना समझ आया। अरेंजमेंट क्या, नंबर्स का या एक्सप्रेशन का, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं मैट्रिसेस को हम जर्नली ऐसे स्ट्रक्चर में लिख देते हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं सर, जिसे है रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे नंबर्स रख दीजिएगा, मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर हुआ। तो अपने नंबर्स को रख दिए हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कितने रोज हैं, एक रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ, तीसरा रो ये हुआ, क्लियर हुआ, 3 रो हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 रो लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद कितने कॉलम है, एक कॉलम ये है सर, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है। तो 3 क्रॉस 4 हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर समझ में आया, ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ऑर्डर से मुराद क्या है कि इस रेक्टेंगुलर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कितने लोग हैं, कितने नंबर्स हमने रखे हैं। तो ऑर्डर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिसेस, ठीक है। तो कितना आया सर, ये 12 आया, इतना समझ आया, ठीक है। मान लीजिए मैट्रिसेस हमारे पास हैं जैसे 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस, शाबाश, क्योंकि 2 रो हैं
और 2 कॉलम है 2 क्रॉस 2। समझ आया? इस तरह मान लीजिए और एक मैट्रिक्स है 1 2। ध्यान से देखिएगा कितने रो हैं, 1 रो 2 रो, 2 तो रो है सर, क्रॉस रो को पहले लिखेंगे, क्रॉस कितने कॉलम है 1। समझ आया? तो ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना समझ आया? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका एलिमेंट हो जाता है। इतना समझ आया होगा आपको? क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन जर्नल हम मैट्रिसेस को कैपिटल ए से डिनोट कर, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। और उनके अंदर जो एलिमेंट है, सपोज हम ऐसे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, सपोज हम ऐसे लिखते हैं इसको, ध्यान से ना, ये चूंकि यहाँ पे ए लिखे हैं इसलिए मैं ए लिख रहा हूँ, A11, ध्यान से ना, A12, A21, A22, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A11 यानी फर्स्ट, ये जो एंट्री यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे ना, ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एलिमेंट। ये क्या है सर, ये तो फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो A12 है, और ये क्या है, सेकंड रो, तो A2 आया, फर्स्ट कॉलम A21, और ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। समझ आया? तो अब भी हम लिखेंगे, सपोज A23 होगा, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो तीसरा कोई कॉलम होगा, ये होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिसेस को हम ऐसे भी लिख, ठीक है, तो समझ आइए। अब देखिए हमारे पास ये क्या हुआ, हाँ लास्ट यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो इन जर्नल जो हम मैट्रिसेस लिखते हैं ना, तो ऐसे भी लिखते हैं सर, क्या, A इज इक्वल टू AIJ, और यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, सपोज M क्रॉस N है, ये आपके पास ऑर्डर है। क्लियर है? तो कैसे, क्या इसके क्या लिखेंगे, इसको देखिए ध्यान से। कोई भी जर्नल मैट्रिक्स है ना, हमें नहीं मालूम कितने रोज कितने कॉलम से, इन जर्नल हम लिख रहा, ठीक है। तो A11, A12, डेश 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 डेश, लास्ट में क्या आएगा, A1, M आएगा कि N आएगा, आप सोचिए, N आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम है सर, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यहाँ पे 1 चेंज नहीं हो रहा ना, फर्स्ट एंट्री 1 1 1 है, सेकंड एंट्री चेंज हो रहा 1 2 3, लास्ट में N, ठीक है, ग्रेट। अब सेकंड क्या आएगा, रो चेंज हो गया, तो सेकंड रो A21, उसके बाद A22, अब सेकंड रो फिक्स रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, A2N। इसी तरह चलता जाएगा। मान लीजिए ith कॉलम, ith रो पे पहुंचा, AI1, AI2, डेश 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 डेश, लास्ट मान बीच में और एक एलिमेंट है AIJ, ये क्या है, AIJ यानी ith रो jth कॉलम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, AIN, ith रो nth कॉलम। और लास्ट अगर हमें रो लिखना हो तो लास्ट रो क्या है सर, M है, तो AM1, डेश 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 डेश, और लास्ट एंट्री क्या रहेगी, mth रो nth कॉलम। क्लियर है? ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N है, ठीक है, समझ आया? तो AIJ क्या हुआ, ith रो jth कॉलम है। क्लियर है? जैसे इन जर्नल, जैसे सपोज हम ये ले लेते हैं, A21 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ग्रेट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो बहुत हम सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा, ठीक है। आपको एक मैट्रिक फॉर्म करनी है, A इक्वल टू AIJ, जिसका ऑर्डर हो सपोज 2 क्रॉस 2, और जो एंट्रीज होंगे ना, जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, क्या, I प्लस J होगा, दैट्स इट। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। तो क्या होगा, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, देखेंगे। तो सर A इक्वल टू हमें मालूम है A11 2 क्रॉस 2 का है, तो A12, इसी तरह A21 A22 जाएगा, ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 का है। अब फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, A11, तो 1 1, IJ 1 1, दोनों 1 1 है, तो A11 आ गया आपके पास, 1 प्लस 1 2 हुआ, इतना समझ आया। A12, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हुआ। तो डायरेक्ट मैट्रिक्स को लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो A11 क्या आया, 2 आया, A12 3 आया, A21 3 आया, A22 4 आया, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आए। क्लियर है? ग्रेट। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, या आप घर पे करेंगे, ठीक है। मैट्रिक फॉर्म करनी है, A इज इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर हो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंट्री होगा, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 3, सेकंड होगा AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड थर्ड होगा AIJ इज इक्वल टू
2 टाइम्स आई माइनस जे का स्क्वायर अपॉन कुछ भी लाइक 5। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिएगा 2 cos 3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार घर वालों का भी ख्याल रखेंगे। टेक केयर, सी यू, बाय।